स्वागत है दोस्तों आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पर। आज यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस और उनके आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 555 क्वेश्चन होंगे और उनके आंसर होंगे। तो इसको हम लोग पार्ट वाइज प्रकाशित करेंगे 100 सेट्स के। कुल 5 वीडियो होंगे, तो आप देखना ना भूलें। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, और दूसरों के साथ शेयर करिए और लाइक भी करिए वीडियोस को, ताकि हमें प्रोत्साहन भी मिले, और दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। तो चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन और उसका आंसर। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम लेके आते हैं, तो आप ध्यान से उसको देखिए, वॉच करिए और उसको कंटिन्यू वॉच करते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं, चलिए आगे। धन्यवाद। क्वेश्चन है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये बेसिक का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर 1973 में किया था। मोटरोला कंपनी की अपनी टीम के साथ मार्टिन कूपर ने सन 1973 ईस्वी में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था जिसका वजन 2 किलोग्राम था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी एग्जाम्स में आया है। मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। ट्रोजन क्या है? ट्रोजन जो है एक तरह का मालवेयर है, ये एक तरह का वायरस है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो ये है बायोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोस का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जंक ईमेल किसे कहते हैं? स्पैम मेल को। स्पैम SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, SMPS। किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना या उसकी बहुत सारी प्रतियां बनाना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ है? IMA, ये है देहरादून में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? इसने ये लिखी थी बाण भट्ट ने। यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह पंचशील के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यह लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है टेनिस में प्रयुक्त। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है मणिपुर का लोक नृत्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो यह हुई थी सन 1872 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड मेयो 1872 में। यह पहली जनगणना हुई थी। प्रथम नियमित जनगणना कब हुई? तो यह हुई 1881 ईस्वी में। भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? यह हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। पहली बार हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। वर्ष 2011 में जनगणना कौन सी जनगणना थी? तो यह थी 15वीं जनगणना। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता किस नदी किनारे है? यह हुगली नदी किनारे है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़े या 46। चंद्रग्रहण कब लगता है? यह लगता है पूर्णिमा को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 18 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अगस्त आंदोलन के नाम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? क्विट इंडिया, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? यह सतलज नदी पर है भाखड़ा नांगल। ऊंचाई है 740 फीट, सतलज नदी पर पंजाब में है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई 855 फीट है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर बना हुआ है। यह बांध बेसिकली भागीरथी एवं भिलंगना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। उत्तराखंड के जो टिहरी जिले में स्थित है।
मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो यह उपाधि जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने 1828 में की थी। अब भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसे कहते हैं? यह कहते हैं राजा राममोहन राय को। किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? यह भेजा था अकबर ने, अकबर द्वितीय ने, जो जिसको अकबर शाह के नाम से जानते हैं। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कहाँ गिराया था? कब? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया था। 6 अगस्त 1945 को। दोस्तों याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो ये गिराया था 9 अगस्त 1945 को। पहला 6 को गिराया था, दूसरा 9 अगस्त को। यह नागासाकी में गिराया था। पहला हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर में गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? वो था फैट मैन। पहला का नाम था लिटिल बॉय, जो हिरोशिमा पे गिराया था। नागासाकी में जो गिराया था उसका नाम था फैट मैन। हिरोशिमा नागासाकी किस द्वीप में स्थित है? यह होन्शु और क्यूशु द्वीप में। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है और नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यह है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा कमल के पुष्प का नाम है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ बनाया था? तो यह बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? इसका आत्मकथा का नाम है प्लेइंग एट माई वे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? यह लगाया था कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक किस देश के टीम के खिलाफ लगाया? तो दक्षिण अफ्रीका के टीम के खिलाफ लगाया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है? तो यह है अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपात लगा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 360। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखते रहिए। कुछ क्वेश्चन हम लोग पहले भी रिपीट कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में, तो वही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इनको बार बार आप देखने से आपको याद भी होगा, तो इसको देखते रहिए। किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो यह 6 महीने के लिए लगा सकता है। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? यह लाशल गाँव महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड करके मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? यह 1969 ईस्वी में किया है। फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वह किसको मिला था? यह मिला था देविका रानी को। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यह है भारत। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश कौन सा है? तो यह है भारत। उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश विश्व के कुल उन उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है? तो यह 1/3 भाग करता है उत्पादित। किस जाति की भेड़ से सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है? तो मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है। मेरिनो जाति की भेड़ सर्वाधिक किस देश में पाई जाती है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको वॉच करते रहिए और ध्यान से देखिए ताकि आपको ये याद रहे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरिनो जाति की जो भेड़ होती है वो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है ब्राज़ील। भारत में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है वो है कर्नाटक। यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा
सबसे बड़ा वायुयान है? तो यह है एयरबस A380। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो यह होता है 22 दिसंबर का। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, जिसको शीत अयान्त भी बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून, जिसको ग्रीष्म अयान्त बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो यह है गोंड जनजाति। क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वत में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। इसकी लंबाई 70 से 76 किलोमीटर तक है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा ग्लेशियर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह है कजाकिस्तान का फेंडचिंको ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा मठ कौन सा है? तो यह है तवांग मठ। तवांग मठ किस जिले में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। किस मठ को गलदे नामगे लहत्से कहा जाता है? तो यह तवांग मठ को ही बोला जाता है, गलंदे नामंगे लहत्से। तवांग मठ को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है और उसका आंसर क्या है। ध्यान से वाच करते रहिए। विश्व का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो यह लहासा का पोताला महल सबसे बड़ा मठ है। थोरियम के सबसे बड़े भंडार किस देश में है? यह भारत में है। थोरियम विश्व के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत भारत में होता है? तो यह है 25%। थोरियम का सिंबल TH। 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है दिल्ली। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है अंडमान निकोबार। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? सबसे छोटी है स्टेपिज और सबसे बड़ी जो है वह है फीमर। सबसे छोटी अस्थि स्टेपिज कहाँ पे है? तो यह कान में है और फीमर जो है वो जांग में होती है। दोस्तों याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको याद करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। सुचित्रा कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो यह उत्तर प्रदेश की बनी थी। पहली महिला मुख्यमंत्री। कार्यकाल था 1963 से 1967 तक। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन सी बनी थी? तो यह बनी थी सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। पहली मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी और पहली राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है तमिलनाडु। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? इसको बोलते हैं एंथ्रेसाइट। इसमें कार्बन की मात्रा 90% के आसपास होती है। सबसे बढ़िया कोयला इसको बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे गहरी समुद्र खाई कौन सी है? तो यह है मरियाना की खाई, मरियाना ट्रेंच। इसको मरियाना ट्रेंच कहते हैं और ये प्रशांत महासागर की सबसे गहरी खाई है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो यह है जावा ट्रेंच। जावा खाई को ही सुंडा ट्रेंच भी कहा जाता है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो यह चली थी 27 सितंबर 1825 ईस्वी को। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली थी? लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटन तक चली थी ये। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई? तो 16 अप्रैल 1853 को। भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ चलाई गई? मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री ने सफ़र किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? तो यह चली थी 1925 ईस्वी में, जो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली थी।
इलेक्ट्रिकल से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो यह है डेक्कन क्वीन इसका नाम। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 क्वेश्चंस के साथ। और अभी तक आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आप समय से वॉच कर सकें, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।